परमेश्वर ने यह शक्ति दी है। दूसरे प्रकार में स्त्री का रज अधिक होने से स्त्री जन्म संबंधी क्रिया वह धारण करता है और उसमें पुरुष का वीर्य अधिक होने पर निश्चय करके बलवान संतान को वह स्थापित करता है। भावार्थ: मनुष्य उत्तम बुद्धि वाला, अन्नवान और प्रजापालक होकर ईश्वर नियम से गृहस्थ आश्रय के योग्य होता है और स्त्री का रज अधिक होने से कन्या और पुरुष का वीर्य अधिक होने पर पुरुष संतान उत्पन्न होता है। सूक्त 12। द्वादशम सूक्तम ऋषिः गरुत्मान् देवता विष निवारणम छंदः अनुष्टुप्। मंत्र 1। परिद्यामिव सूर्यो वहीनां जनिमागमम् रात्रि जगति वान्यध्वंसात्तेनाते वारये विषम्। भाषार्थ: सूर्य जैसे आकाश को वैसे ही सर्प अर्थात सर्प समान दोषों के जन्म को सब ओर से मैंने जान लिया है। जैसे रात्रि सूर्य से अन्न जगत को ढक लेती है, उसी प्रकार से ही हे मनुष्य तेरे विष को मैं हटाता हूँ। भावार्थ: योग्य मनुष्य दोषों कारणों को ऐसे जान लेता है जैसे सूर्य आकाशस्थ पदार्थों की ओर, जैसे रात्रि में सब पदार्थ सूर्य को छोड़कर अदृष्ट हो जाते हैं, वैसे ही उस योगी के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह पूर्ण ज्ञान से सूर्य समान प्रकाशमान हो जाता है। मंत्र 2। यद्ब्रह्मभिर्यदृशिभिर्यद्देवैर्विदितं पुरा यद्भूतं भव्यमासन् वत्तेनाते वारये विषम्। भाषार्थ: जो ज्ञान वेद जानने वाले ब्राह्मणों करके, जो सन्मार्गदर्शक ऋषियों करके और जो व्यवहार कुशल महात्माओं करके पूर्व काल में जाना गया है और जो भूत काल में और भविष्यत काल में व्याप्ति वाला है, उसी से हे जीव तेरे विष को मैं हटाता हूँ। भावार्थ: मनुष्य पूर्वज महात्माओं के समान पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर अपने दोषों का नाश करके सुखी होवे। मंत्र 3। मध्वा प्रिंचेनद्यः पर्वता गिरयो मधु मधुपरुष्णे सीपाला समास्ने अस्तु समृद्धे। भाषार्थ: अमृत से तुझको मैं संयुक्त करता हूँ। नदियाँ, पर्वत और छोटे पहाड़ अमृत होवे। पालन सामर्थ्य वाली निद्रा लाने वाली औषधि अमृत होवे। तेरे मुख के लिए शांति और हृदय के लिए शांति होवे। भावार्थ: मनुष्य सब पदार्थों से विवेक पूर्वक उपकार लेकर आनंद भोगें। सूक्त 13। त्रयोदशम सूक्तम ऋषिः अथर्वा स्वस्त्ययन कामः देवता मृत्युः छंदः अनुष्टुप्। मंत्र 1। नमो देववदेभ्यो नमो राजवदेभ्यः अथो ये विश्यानां वदस्तेभ्यो मृत्यो नमोऽस्तु ते। भाषार्थ: ब्राह्मणों के शस्त्रों को नमस्कार और क्षत्रियों के शस्त्रों को नमस्कार है, और भी जो वैश्यों के शस्त्र हैं उनको, और हे मृत्यु तुझको नमस्कार होवे। भावार्थ: विद्या बलि, पराक्रम बलि और धन बलि भी मृत्यु के वश हैं, इससे सब धर्माचरण करते रहें। मंत्र 2। नमस्ते अधिवाकाय परावाकाय ते नमः सुमत्यै मृत्यो ते नमो दुर्मत्यै तैनं नमः। भाषार्थ: तेरे अनुग्रह वचन को नमस्कार और तेरे पराजय वचन को नमस्कार है। हे मृत्यु तेरी सुमति को नमस्कार है और तेरी दुर्मति को यह नमस्कार है। भावार्थ: अनुग्रहकारी, पराजयकारी, सुमति वाले और दुर्मति वाले सभी मृत्युवश हैं। मनुष्यों को सदा धर्मात्मा रहना चाहिए। मंत्र 3। नमस्ते यातुधानेभ्यो नमस्ते भेषजेभ्यः नमस्ते मृत्यो मूलेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। भाषार्थ: तेरे पीड़ाप्रद रोगों को नमस्कार
और तेरे सुख देने वाले वैद्यों को नमस्कार है। हे मृत्यु, तेरे कारणों को नमस्कार और वेदवेत्ता विद्वानों को यह नमस्कार है। भावार्थ: रोगी और वैद्य मृत्यु के वश हैं तो भी मनुष्य रोगों का निदान जानकर पुरुषार्थ करते रहें। सूक्त 14। चतुर्दशम सूक्तम ऋषिः बभ्रुपिङ्गलः देवता बलासः छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। अस्तिस्रं सम्परुस्रं समास्थितं हृदयामयम् बलासं सर्वं नाशयाङ्गेष्ठायश्च पर्वसु। भाषार्थ: हे वैद्य, हड्डियां गला देने वाले, जोड़ों को ढीला कर देने वाले, स्थिर हृदय रोग अर्थात सब बल गिरा देने वाले क्षय रोग, खांसी, कफ आदि को नाश कर दे, जो अंग अंग में बैठा हुआ और सब जोड़ों में है। भावार्थ: जैसे वैद्य औषधि द्वारा रोगों का नाश करता है, वैसे मनुष्य विद्या द्वारा विद्या का नाश करे। मंत्र 2। निर्बलासं बलासि लक्षिणो विमुष्करं यथा छिन्नद्भ्यस्य बन्धनं मूलमुर्वावैव। भाषार्थ: क्षय रोग वाले से बल घटाने वाले क्षय रोग को उखाड़ कर नाश करता हूँ, जैसे कतरन को इस रोग के बंधन को काट डालता हूँ, जैसे ककड़ी की जड़ को। भावार्थ: जैसे सद्वैद्य रोग का कारण समझकर शीघ्र चिकित्सा करता है, वैसे ही विद्वान अपने दोषों को समझकर हटावें। मंत्र 3। निर्बलासेतः प्रपदा शुंगशिशुको यथा अथो इटैव हायनोपद्रह्य वीरः। भाषार्थ: हे बल घटाने वाले क्षय रोग, यहाँ से निकल कर चला जा, जैसे शीघ्रगामी छोटा बछड़ा और भी वीरों का नाश करने वाला तू हटकर भाग जा, जैसे प्रतिवर्ष होने वाला घास। भावार्थ: मनुष्यों को रोग और अज्ञान नाश करने में शीघ्रता करनी चाहिए, जिससे वीरों की सदा जय रहे। सूक्त 15। पंचदशम सूक्तम ऋषिः उद्दालकः देवता वनस्पतिः छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। उत्तमो अस्योषधीनां तव वृक्षा उपस्थयः उपस्थिरस्तु सो अस्माकं यो अस्माभिदासते। भाषार्थ: हे परमेश्वर, सब तापनाशक औषधियों में आप उत्तम हैं। सब स्वीकार करने योग्य गुण आपके उपासक हैं। वह पुरुष हमारे अधीन होवे जो हमें सतावे। भावार्थ: सर्वशक्तिमान परमेश्वर की भक्ति पूर्वक मनुष्य पुरुषार्थ करके अपने विघ्नों को मिटावें। मंत्र 2। सबन्धुश्च यो अस्माभिदासते तेषां सा वृक्षाणामिवाहं भूयासमुत्तमः। भाषार्थ: जो शत्रु समूह बंधुओं सहित और बिना बंधुओं के होकर हमें सतावें, श्रेष्ठ पदार्थों में लक्ष्मी के समान मैं उनके बीच उत्तम हो जाऊं। भावार्थ: मनुष्य अपने सब प्रकार की उलझनें हटाकर विद्या, स्वर्ण आदि उत्तम पदार्थ प्राप्त करें। मंत्र 3। यथा सोम औषधीनामुत्तमो हविषां कृतः तथा सा वृक्षाणामिवाहं भूयासमुत्तमः। भाषार्थ: जैसे अमृत अर्थात अन्न व सोमलता तापनाशक औषधियों और ग्राह्य पदार्थों में उत्तम बनाया गया है, और जैसे उत्तम पदार्थों में आश्रय प्राप्त करने वाली लक्ष्मी है, वैसे ही मैं उत्तम हो जाऊं। भावार्थ: मनुष्य अन्न, स्वर्ण और पदार्थ प्राप्त करके उत्तम होवे। सूक्त 16। षोडशम सूक्तम ऋषिः शौनकः देवता मंत्रोक्ताः छन्दः नित्रित्रिपदा गायत्री अनुष्टुप् बृहती गर्भा ककुम्मत्यनुष्टुप् त्रिपदा प्रतिष्ठा गायत्री। मंत्र 1।
आवयो अनावयो रसस्त उग्रावयो आते करम्ब मद्मसे। भाषार्थ। हे चारों ओर गति वाले, हे बिना गति वाले, हे चारों ओर कांति वाले ईश्वर, आपका रस अर्थात आनंद नित्य संबंध वाला है। हम आपके सत्तु अर्थात भले प्रकार अन्न खाते हैं। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर में श्रद्धापूर्वक अन्न आदि पदार्थ प्राप्त करके भोगें। मंत्र 2। रिहल्लौ नाम ते पिता मदावती नाम ते माता सहिनत्वमसि यस्त्वमात्मानमावयः। भाषार्थ। हे परमेश्वर, आपका पालन करने वाला गुण विशेष पाने वाला आश्चर्यजनक प्रसिद्ध है और आपकी निर्माण शक्ति हर्षयुक्त प्रसिद्ध है। वह ही आप हैं जिस आपने हमारे आत्मा की रक्षा की है। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा में वर्तमान रहकर सदा आत्मरक्षा करें। मंत्र 3। तौ विलिके अवेलया वायमैरवैलयेत् बभ्रुश्च बभ्रुकर्णश्चापे निराला। भाषार्थ। वृद्धि से जीतने वाले व्यवहार में हमें अवश्य आगे बढ़ाओ। इस पृथ्वी के पदार्थों में व्यापक आपने ऋषियों को अवश्य आगे बढ़ाया है। हे समर्थ परमेश्वर, पोषण करने वाले और पोषक मनुष्यों के पतवार रूप आप नित्य आनंद से प्राप्त हों। भावार्थ। मनुष्य पूर्व ऋषियों के समान परमेश्वर का सहारा लेकर सदा वृद्धि करें। मंत्र 4। अलसालासि पूर्वासि लाञ्जालास्युत्तरा नीलागलसाला। भाषार्थ। हे परमेश्वर, आप आलसियों को रोकने वाली प्रधान शक्ति हैं और आप कण कण को प्रकट करने वाली और सब लोगों के घर अर्थात ब्रह्मांड में व्यापक अति उत्तम शक्ति हैं। भावार्थ। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर की महिमा को विचारते हुए मनुष्य सदा पुरुषार्थी हों। सूक्त 17। सप्तदशम सूक्तम ऋषिः अथर्वा देवता गर्भद्रिंहणम छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। यथेयं पृथिवी महीभूतानां गर्भमादधे एवाते ध्रियतां गर्भो अनुसूतुं सवितवे। भाषार्थ। जैसे इस बड़ी पृथ्वी ने पंचमहाभूतों के गर्भ को यथावत धारण किया है, वैसे ही तेरा गर्भ संतान को अनुकूलता से उत्पन्न करने के लिए स्थिर होवे। भावार्थ। जैसे पृथ्वी बीज को अपने में धारण करके अनुकूल समय पर उत्पन्न करती है, वैसे ही प्रयत्न किया जाए कि संतान गर्भ से पूरे दिनों में उत्पन्न होकर बलि और पराक्रमी होवे। ऐसा ही भावार्थ आगे समझो। मंत्र 2। यथेयं पृथिवी महीदाधारे मान् वनस्पतीन् एवाते ध्रियतां गर्भो अनुसूतुं सवितवे। भाषार्थ। जैसे इस बड़ी पृथ्वी ने इस सेवा करने वालों के रक्षक वृक्ष आदि को धारण किया है, वैसे ही तेरा गर्भ संतान को अनुकूलता से उत्पन्न करने के लिए स्थिर होवे। भावार्थ पूर्व मंत्र के समान। मंत्र 3। यथेयं पृथिवी महीदाधार पर्वतागिरीम् एवाते ध्रियतां गर्भो अनुसूतुं सवितवे। भाषार्थ। जैसे इस विशाल पृथ्वी ने पहाड़ों और पहाड़ियों को धारण किया है, वैसे ही तेरा गर्भ संतान को अनुकूलता से उत्पन्न करने के लिए स्थिर होवे। भावार्थ पूर्व मंत्र के समान। मंत्र 4। यथेयं पृथिवी महीदाधारविष्ठितं जगत् एवाते ध्रियतां गर्भो अनुसूतुं सवितवे। भाषार्थ। जैसे इस बड़ी पृथ्वी ने विविध प्रकार से
स्थित जगत को धारण किया है, वैसे ही तेरा गर्भ संतान को अनुकूलता से उत्पन्न करने के लिए धारण किया जावे। भावार्थ: जैसे पृथ्वी बीज को अपने में धारण करके अनुकूल समय पर उत्पन्न करती है, वैसे ही प्रयत्न किया जावे कि संतान गर्भ से पूरे दिनों में उत्पन्न होकर बलि और पराक्रमी होवे। ऐसा ही भाव इस मंत्र का है। सूक्त 18। अष्टादशम सूक्तम ऋषिः अथर्वा देवता ईर्ष्या विनाशनम छंदः अनुष्टुप्। मंत्र 1। ईर्ष्याया द्राजिं प्रथमं प्रथमस्य उतापराम् अग्निं हृदयं शोकं तं ते निर्वापयामसि। भाषार्थ: हे मनुष्य, तेरी डाह की पहली गति को और पहली गति की दूसरी गति को हृदय में भरी सताने वाली अग्नि और शोक को सर्वथा हम नष्ट करते हैं। भावार्थ: मनुष्य दूसरों की वृद्धि देखकर कभी डाह न करे, किंतु दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति जाने। मंत्र 2। यथा भूमिर्मृतमनामृतान्मृतमनस्तरा यथोतमं मृषो मन एवेर्षो मृतं मनः। भाषार्थ: जैसे भूमि मरे मन वाली होकर मरे से भी अधिक मरे मन वाली है, और जैसे मरे हुए मनुष्य का मन, वैसी ही डाह करने वाले का मन मरा होता है। भावार्थ: जैसे भूमि ऊसर हो जाने से उपजाऊ नहीं रहती, और जैसे मृतक प्राणी का मन कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही डाह करने वाला जल भुनकर उद्योगहीन हो जाता है। मंत्र 3। अधो यत्ते हृदि श्रितं मनस्कम्पतयिष्णुकं ततस्त ईर्ष्यां मुञ्चामि निरुष्माणं धृतेरिव। भाषार्थ: वह जो तेरे हृदय में रखा हुआ धड़कता हुआ छोटा मन है, उससे तेरी ईर्ष्या को बाहर निकालता हूँ, जैसे धोकनी से श्वास को। भावार्थ: मनुष्य कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करें, क्योंकि उससे मन गिर जाता है, किंतु पुरुषार्थ से अपनी उन्नति करें। सूक्त 19। एकोनविंशं सूक्तम ऋषिः शन्तातिः देवता मंत्रोक्ताः छन्दः अनुष्टुप् गायत्री। मंत्र 1। पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि पवमानः पुनातु माम्। भाषार्थ: विजय चाहने वाले व्यवहार कुशल पुरुष मुझे कर्म व बुद्धि से शुद्ध करें, मननशील विद्वान लोग शुद्ध करें, सब प्राणी मात्र मुझे शुद्ध करें, पवित्र परमात्मा शुद्ध करे। भावार्थ: माता पिता और आचार्य आदि विद्वान पुरुष संतानों को परमेश्वर के ज्ञान से ब्रह्मचर्य और सुशिक्षा से धार्मिक सुशील बनावें। मंत्र 2। पवमानः पुनातु मा कृत्वे दक्षाय जीवसे अधो अरिष्टतातये। भाषार्थ: पवित्र परमेश्वर मुझे उत्तम कर्म व बुद्धि के लिए, बल के लिए, जीवन के लिए और भी कल्याण करने के लिए शुद्ध आचरण वाला करें। भावार्थ: मनुष्य वेद द्वारा विज्ञान प्राप्ति करके बुद्धि, बल और कीर्ति बढ़ाकर आप सुखी रहें और सबको सुखी रखें। मंत्र 3। उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च अस्मान् पुनीः चक्षसे। भाषार्थ: हे दानशील सत्य कर्मों में प्रेरक जगदीश्वर, दोनों अर्थात शुद्ध आचरण से और ऐश्वर्य से हमें देखने के लिए पवित्र करो। भावार्थ: मनुष्य परमेश्वर का आश्रय लेकर शुद्ध आचरण से ऐश्वर्य बढ़ाकर संसार के पदार्थों को विज्ञान पूर्वक साक्षात करें। सूक्त 20। विंशम सूक्तम ऋषिः भृग्वंगिराः देवता यक्ष्मनाशनम छन्दः अति जगति ककुम्मति प्रस्तार पंक्तिः सतः पंक्तिः। मंत्र 1। अग्निरिवास्य तत एति शुष्मिणौ देव मत्तो विलपन्न पायते
अन्यमस्मदिच्छतु कञ्चिदव्रतस्तपूर्वधाय नमोऽस्तु तक्मने। भाषार्थ। वह ज्वर दहकती हुई बलवान इस अग्नि के ताप के समान व्यापता है और उन्मत्त के समान विलपता हुआ भाग जाता है। हमसे दूसरे किसी कुनियमी को वह व्रतहीन ढूंढ लेवे। तपते हुए अस्त्र रखने वाले दुखित जीवन करने वाले ज्वर को नमस्कार होवे। भावार्थ। जहाँ पर उत्तम वैद्य होते हैं और मनुष्य उचित आहार विहार करते हैं वहाँ ज्वर आदि रोग नहीं होते। मंत्र 2। नमो रुद्राय नमोऽस्तु तक्मने। नमो राज्ये वरुणाय तुषीमते। नमो दिवे नमः पृथिव्यै नमः औषधीभ्यः। भाषार्थ। दुख नाशक वैद्य को नमस्कार। दुखित जीवन करने वाले ज्वर को नमस्कार हुए। प्रकाशमान सबके राजा श्रेष्ठ परमेश्वर को नमस्कार हो। प्रकाशमान सूर्य को नमस्कार। फैली हुई पृथ्वी को नमस्कार और तापनाशक अन्न आदि पदार्थों को नमस्कार हो। भावार्थ। मनुष्य सत्पुरुषों के मेल ईश्वर विचार और सांसारिक पदार्थों के नियमों के साक्षात करने से स्वस्थ रहें। मंत्र 3। अयं यो अभिसूचयिष्णुर्विश्वारूपाणि हरिता कृणोषि। अस्मै ते अरुणाय बभ्रवे नमः कृणोमि वन्याय तक्मने। भाषार्थ। यह जो बहुत ही शोक में डालने वाला तू सब रूपों को हरे व पीले कर देता है, उस तुझ रक्त भूरे और बनेले दुखित जीवन करने वाले ज्वर को नमस्कार करता हूँ। भावार्थ। मनुष्य सावधान रहकर रुधिर विकार आदि से उत्पन्न दुष्ट ज्वर आदि रोगों से बचकर सदा हष्टपुष्ट रहें। इति द्वितीयो अनुवाकः अथ तृतीयो अनुवाकः। सूक्त 21। एकविंशं सूक्तं ऋषिः संतातिः देवता चन्द्रमाः छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। इमायास्तिस्र पृथिवीस्तासां भूमिरुत्तमा। तासामदित्वचो अहं वेषजं समुजग्रभम्। भाषार्थ। वह जो 3 सूर्य पृथ्वी और अंतरिक्ष विस्तृत लोक हैं, उनमें निश्चय करके भूमि सब का आधार परमेश्वर उत्तम है। उन लोकों के विस्तार से ऊपर भयनाशक ब्रह्म को अवश्य मैंने यथावत ग्रहण किया है। भावार्थ। मनुष्य सर्वशक्तिमान जगदीश्वर के रचे लोक लोकांतरों के संबंध और गुणों को जानकर परस्पर उपकार करें। मंत्र 2। श्रेष्ठमसि भेषजानां वसिष्ठं मेरुदानां। सोमो भगैवयामेषु देवेषु वरुणो यथा। भाषार्थ। हे ब्रह्म, आप भयनाशक पदार्थों में श्रेष्ठ और विविध प्रकार से उगती हुई प्रजाओं के बीच अत्यंत धन वाले व बसने वाले हैं। जैसे ऐश्वर्यवान चंद्रमा चलने वाले ताराओं के बीच और जैसे सूर्य प्रकाशमान पदार्थों में है। भावार्थ। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ परमात्मा का आश्रय लेकर सदा पुरुषार्थ करें। मंत्र 3। रेवतीरनादृशशिशासवशिशासथ उदस्थकेशदृङ्घणि रतोहकेशवर्धनी। भाषार्थ। हे धन वाले, कभी हिंसा न करने वाली, हे दान करने व सेवा करने की इच्छा वाली प्रजाओं, तुम सेवा करने की इच्छा करो। तुम प्रकाश दृढ़ करने वाली और भी प्रकाश बढ़ाने वाली हो। भावार्थ। मनुष्य विद्या धन और स्वर्ण आदि धन प्राप्त करके प्रीति पूर्वक ईश्वर भक्ति करते हुए दृढ़ता से विद्या का प्रकाश बढ़ावें। सूक्त 22। द्वाविंशं सूक्तं ऋषिः संतातिः देवता आदित्यरश्मिः मरुतः छन्दः त्रिष्टुप् चतुष्पदा भुरिग्जगति। मंत्र 1। कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपोवसानादिवमुत्पतन्ते। ताववृत्रं सदनादृतस्यादिघृतेन पृथिवीं व्यूदुः। भाषार्थ।
रस खींचने वाली, अच्छा उड़ने वाली किरणें, जल को ओढ़कर खींचने वाले नित्य गमन स्थान अंतरिक्ष में होकर प्रकाश में सूर्यमंडल को चढ़ जाती हैं, वे ही फिर जल के घर सूर्य से लौट आती हैं और उन्होंने जल से पृथ्वी को विविध प्रकार से सींच दिया है। भावार्थ: जैसे सूर्य की किरणें पवन द्वारा भूमि से जल को खींचकर और फिर बरसाकर उपकार करती हैं, वैसे ही मनुष्य विद्या प्राप्त करके संसार का उपकार करे। मंत्र 2। वयस्वति कृणुता पौषधि शिवाय देजता मरुतो रुक्मवक्षसः ऊर्जं च तत्र सुमतिं च पिन्वत यत्रा नरो मरुतस्सिञ्चथा मधु। भाषार्थ: हे तेज बिजली को हृदय में रखने वाले वायु के वेगो, जब तुम चलते हो, जल और अन्न आदि औषधियों को रस वाली और कल्याणकारी तुम करते हो और वहाँ बल देने वाला अन्न और उत्तम बुद्धि बरसाते हो, जहाँ पर हे नायक वायुगणों जल सींचते हो। भावार्थ: जिस प्रकार वायु बिजली से युक्त मेघ से मिलकर वर्षा करता है और अन्न आदि पदार्थ उत्पन्न करता है, उसी प्रकार मनुष्यों को विद्या आदि उत्तम गुण प्राप्त करके आनंदित होना चाहिए। मंत्र 3। उदप्रुतो मरुतस्तायि अर्थवृष्टिर्या विश्वानि वतस्पृणाति ये जातिग्लः कन्येव तुन्नैरुं तुन्दानापत्येव जाया। भाषार्थ: हे जल के भेजने वाले वायुगणों, उस वृष्टि को तुम भेजो जो वर्षा सब नीचे स्थानों को भर देती है। वह ग्रहण करने योग्य वृष्टि गतिशील समुद्र को पहुँचती है। जैसे व्यथा में पड़ी कन्या अपने माता पिता आदि को और जैसे दुख पाती हुई पत्नी अपने पति को पहुँचती है। भावार्थ: जिस प्रकार वायु द्वारा वृष्टि जल संसार का उपकार करता हुआ समुद्र में शांति पाता है, इसी प्रकार मनुष्य परस्पर उपकार करके उस पर ब्रह्म में सुख प्राप्ति करें। सूक्त 23। त्रयोविंशं सूक्तम् ऋषिः सन्तातिः देवता आपः छन्दः अनुष्टुप् त्रिपदा गायत्री पुरोष्णिक। मंत्र 1। ससृषिस्तलपसो दिवानक्तं च ससृषि वरेण्यक्रतुरहमपो देवीरुपह्वये। भाषार्थ: उत्तम कर्म व बुद्धि वाला मैं व्यापक विस्तृत ब्रह्म की दिन और राति अत्यंत उद्योगशील प्रकाश में व्यापक शक्तियों को आदर से बुलाता हूँ। भावार्थ: मनुष्य परमेश्वर की शक्तियों का विचार करते हुए सदा पुरुषार्थ करे। मंत्र 2। होतापः कर्मण्या मुञ्चन्ति तः प्रणीतये सद्यः कृण्वन्त्वेतवे। भाषार्थ: अच्छे प्रकार बनी हुई कानों में कुशल परमेश्वर की व्यापक शक्तियाँ हमें इस कष्ट से उत्तम नीति के लिए मुक्त करें और तुरंत चलने को दृढ़ बनावें। भावार्थ: मनुष्य ईश्वरीय रचनाओं को देखकर उत्तम नीति पर चलकर सदा आगे बढ़े। मंत्र 3। देवस्य सवितुः सवे कर्म कृण्वन्तु मानुषा सन्नो भवन्त्वपोषधिः शिवा। भाषार्थ: सब मनुष्य प्रकाश में सर्व प्रेरक परमेश्वर के शासन में कर्म करते रहें। कल्याणकारक अन्न आदि पदार्थ शांति से हमारे कर्म को प्राप्त हों। भावार्थ: मनुष्य वेद विहित कर्मों को करते हुए पुरुषार्थ पूर्वक अन्न आदि पदार्थों को भोगें। सूक्त 24। चतुर्विंशं सूक्तम् ऋषिः सन्तातिः देवता आपः छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। हिमवतः प्रस्रवन्ति सिन्धौ समः सङ्गमः आपोहमय्यं तद्देवीर्ददन् हृद्योषवेशजम्। भाषार्थ: व्यापक शक्तियाँ व जलधाराएं वृद्धिशील व गतिशील परमेश्वर से व हिम वाले पहाड़ से
बहती रहती हैं। और हे महिमा के साथ वर्तमान पुरुष, बहने वाले संसार व समुद्र में उनका संगम है। वे दिव्य गुण वाली शक्तियाँ व जलधाराएँ निश्चय करके मेरे लिए वह हृदय की चमक का भय जीतने वाला औषध देवें। भावार्थ: मनुष्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपकार शक्तियों को विचार कर अपने दोष मिटावें अथवा जल द्वारा रोग नाश करें। मंत्र 2। जन्मे अक्षोरादिद्यूतपाष्ण्यो प्रपदोषयात् आपस्तत्सर्वं निष्करन् विसृजांसु विषक्तमा। भाषार्थ: जो दुख मेरे दोनों नेत्रों में, दोनों एड़ियों में और जो पाँव के दोनों पंजों में चमक उठा है, वैद्यों में अति पूजनीय वैद्य रूप परमेश्वर की व्यापक शक्तियाँ व जलधाराएँ उस सब को हटावें। भावार्थ: मनुष्य परमेश्वर रचित पदार्थों के गुण जानकर अपना रोग निवारण करें। मंत्र 3। सिन्धुपत्नी सिन्धुराज्ये सर्वाया नद्यस्थना दत्तनस्तस्य भेषजं तेनावो भुनजामहे। भाषार्थ: बहने वाले संसार व समुद्र की पालने वाली, बहने वाले जगत की शासन करने वाली व समुद्र की शोभा बढ़ाने वाली, जो तुम सब शक्तियाँ परमेश्वर की स्तुति करने वाली व नदियाँ हो, वे तुम हमें हिंसक रोग की औषधि दो, उससे तुम्हारे गुणों को हम भोगें। भावार्थ: जिस परमेश्वर ने मनुष्य के सुख के लिए अनंत रचनाएं की हैं, उसकी उपासना करके मनुष्य सदा शांति पावे और जल द्वारा रोग निवृत्ति करें। सूक्त 25। पंचविंशं सूक्तम् ऋषिः शुनस्सेपः देवता मन्या विनाशनं छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। पञ्चजया पञ्चाशच्च संयन्ति मन्याभिः इतस्ता सर्वा नश्यन्तु वाकापचितामिव। भाषार्थ: 5 और 50 जो पीड़ाएँ गले की नसों में सब ओर से व्याप्त होती हैं, वे सब यहाँ से नष्ट हो जावें, जैसे निर्बलों के वचन नष्ट हो जाते हैं। भावार्थ: जैसे सद्वैद्य गले के गंडमाला आदि रोगों को नष्ट करता है, इसी प्रकार मनुष्य अपने दोषों का निवारण करे। मंत्र 2। सप्तजया सप्ततिश्च संयन्ति ग्रव्याभिः इतस्ता सर्वा नश्यन्तु वाकापचितामिव। भाषार्थ: 7 और 70 जो पीड़ाएँ कंठ और नाड़ियों में सब ओर से व्याप्ति हैं, वे सब यहाँ से नष्ट हो जावें, जैसे निर्बलों के वचन नष्ट हो जाते हैं। भावार्थ: मंत्र 1 के समान। मंत्र 3। नवचया नवतिश्च संयन्ति स्कन्ध्याभिः इतस्ता सर्वा नश्यन्तु वाकापचितामिव। भाषार्थ: 9 और 90 जो पीड़ाएँ कंधे की नाड़ियों में व्याप्ति हैं, वे सब यहाँ से नष्ट हो जावें, जैसे निर्बलों के वचन नष्ट हो जाते हैं। भावार्थ: मंत्र 1 के समान। सूक्त 26। षड्विंशं सूक्तम् ऋषिः ब्रह्मा देवता पाप्मा छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। अवमापाप्मन् सृजवसि सन्मृडयासिनः आमा भद्रस्य लोके पाप्मन्यविहृतम्। भाषार्थ: हे पापी विघ्न, मुझे छोड़ दे और वश में पड़ने वाला होकर तू हमें सुख दे। हे पापी विघ्न, आनंद के लोक में मुझे पीड़ा रहित अच्छे प्रकार रख। भावार्थ: जो मनुष्य पुरुषार्थ से विघ्नों को हटाते हैं, वे आनंद पाते हैं। मंत्र 2। यो नः पाप्मन्न जहासि तमुत्वा जहिमो वयम् पथामनुव्यावर्तने अन्यं पाप्मानुपद्यताम्। भाषार्थ: हे पापी विघ्न, जो तू हमें नहीं छोड़ता है, उस तुझको ही हम
छोड़ते हैं, फिर मार्गों के घुमाव पर दूसरे अधर्मी को दुखदायी विघ्न प्राप्त होवे। भावार्थ: अधर्मी लोग अनेक विघ्नों में पड़कर दुख उठाते हैं और धर्मात्मा विघ्नों को उठाकर सुख पाते हैं। मंत्र 3। अन्यत्रस्मन्युच्यतु सहस्राक्षो अमर्त्यः यं द्वेषामतं लिच्छतु यमुद्विष्मस्तमिज्जहि। भाषार्थ: सहस्त्रों दोषों में दृष्टि रखने वाला, मनुष्यों का हित न करने वाला विघ्न हमसे दूसरों में नित्य प्राप्त हो। जिसको हम बुरा जाने उसको वह विघ्न प्राप्त हो, और जिसको ही हम बुरा जानते हैं उसको ही नाश कर। भावार्थ: मनुष्यों को अनेक दोषों के कारण बड़े हानिकारक विघ्न रोकते हैं, इसलिए मनुष्यों को पुरुषार्थ पूर्वक विघ्न हटाना योग्य है। सूक्त 27। सप्तविंशं सूक्तम् ऋषिः भृगुः देवता यमः निरृतिः छन्दः जगति त्रिष्टुप्। मंत्र 1। देवः कपोतैषितो यदिच्छन् दूतो निर्ऋत्या इदमाजगाम तस्मार्चाम कृणवामनिष्कृतिं सन्नु वस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे। भाषार्थ: हे विद्वानों, प्राप्ति योग्य, अलक्ष्मी का नाश करने वाला, वर्णीय व स्तुति योग्य, कबूतर पक्षी के समान दूरदर्शी और तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष पूजनीय ब्रह्म को खोजता हुआ इस स्थान में आया है। उस विद्वान के लिए हम पूजा करें और अपनी निर्मुक्ति हम करें, जिससे हमारे दो पाए समूह को शांति और चौपाए समूह को शांति होवे। भावार्थ: जैसे कबूतर दूर देशों में संदेश ले जाकर उत्तर लाते हैं, उसी प्रकार दूरदर्शी और बुद्धिमान ब्रह्मज्ञानी विद्वानों से मनुष्य आदर पूर्वक विद्या प्राप्त करके और दुखों से मुक्ति पाकर आनंद भोगें। मंत्र 2। शिवः कपोतैषितो नो अस्त्वनागा देवाश्च कुनो गृहं नः अग्निर्हि विप्रोजुषतामवेणः परिहेतिः पक्षिणी नो गृणक्तु। भाषार्थ: हे विद्वानों, प्राप्ति योग्य निर्दोष समर्थ स्तुति योग्य विद्वान हमारे लिए और हमारे घर के लिए मंगलकारी होवें। वह विद्वान बुद्धिमान पुरुष हमारे देने लेने योग्य कर्म को अवश्य स्वीकार करे। पक्षपात वाली चोट हमें एक ओर से छोड़े। भावार्थ: मनुष्य पूर्ण विद्वानों के सत्संग से सुशिक्षित होकर अन्याय से पक्षपात न करें। मंत्र 3। हेतिः पक्षिणेन दबात्यस्मान् राष्ट्रे पदं कृणुते अग्निधाने शिवो गोभ्यहुत पुरुषेभ्यो नो अस्तु मानो देवाय अहिंसित कपोतः। भाषार्थ: पक्षपात वाली चोट हमें न दबाने पाए। व्याप्त सभा के बीच विद्वानों के स्थान पर वह विद्वान अपना अधिकार करता है। हे विद्वानों, स्तुति योग्य पुरुष हमारी गौओं के लिए और पुरुषों के लिए मंगलकारी होवे और हमें यहाँ पर न दुख भी देवे। भावार्थ: जिस सभा में सभापति वेदानुगामी न्यायकारी होता है, वहाँ के सभासद अन्यायी पक्षपाती नहीं होते और न दुख उठाते हैं। सूक्त 28। अष्टाविंशं सूक्तम् ऋषिः भृगुः देवता यमः निरृतिः छन्दः त्रिष्टुप् अनुष्टुप् जगति। मंत्र 1। ऋचा कपोतं नुदत प्रणोदमिषं वदन्तः परिगां नयामः संलोभयन्तो दुरितापदानि हित्वा न ऊर्जं प्रपदात्पतिष्ठः। भाषार्थ: हे विद्वानों, स्तुति से आगे बढ़ाने वाले स्तुति योग्य विद्वान को आगे बढ़ाओ। हर्ष करते हुए और दुर्गति के कारण चिन्हों को मिटाते हुए हम लोग अन्न और विद्या को सब और पहुंचाते हैं। वह अति शीघ्रगामी विद्वान हमें पराक्रम देकर आगे ठहरे। भावार्थ: मनुष्यों को योग्य है कि उद्योगी पुरुषार्थी विद्वान पुरुष को अपना नेता बनाकर उन्नति करें। मंत्र 2।
परीमेऽग्निमर्षत परीमेघामनेशत देवेष्वकृतश्रवः इमा ददर्शति। भाषार्थ। इन पुरुषों ने विद्वान को सब ओर प्राप्त किया है, इन्होंने विद्या को सब ओर पहुँचाया है और विद्वानों में यश किया है। कौन इन लोगों को जीत सकता है? भावार्थ। जो मनुष्य विद्वानों से विद्या पाकर कीर्ति पाते हैं वे सदा विजयी होते हैं। मंत्र 3। यः प्रथमः प्रवतमास साध बहुभ्यः पन्थामनुपस्पसानः योऽस्येषे द्विपदो यश्चतुष्पदस्तस्मै यमाय नमोऽस्तु मृत्यवे। भाषार्थ। जो गुणियों में पहला पुरुष अनेकों के लिए मार्ग खोजता हुआ उत्तम पाने योग्य अधिकार पर आया है और जो इस दोपाए समूह का और जो चौपाए समूह का राजा है, उस न्यायकारी पुरुष को मृत्युनाश करने के लिए नमस्कार होवे। भावार्थ। जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष संसार के उपकार के लिए सन्मार्ग दिखाकर सबकी रक्षा करता है, सब मनुष्य विपत्ति से बचने के लिए उस न्यायवीर पुरुष का सत्कार करें। सूक्त 29। 39 सूक्तम् ऋषिः भृगुः देवता यमः निर्ऋतिः छन्दः त्रिपदा विराट्नाम गायत्री सप्तपदा विराडष्टिः। मंत्र 1। अमूल्येति पदत्रिणिन्येतु यदुलूको वदति मोघमेतत् यद्वा कपोतः पदमग्नौ कृणोते। भाषार्थ। नीचे गिरने वाली चोट उन शत्रुओं को नीचे ले जावे। अज्ञान से ढकने वाला उल्लू के समान मूर्ख पुरुष जो कुछ बोलता है वह निरर्थक होवे, क्योंकि स्तुति योग्य अथवा कबूतर के समान तीव्र बुद्धि पुरुष विद्वानों के समूह में निश्चय करके अधिकार करता है। भावार्थ। जहाँ पर विद्वान मनुष्य अधिकारी होते हैं वहाँ पर मूर्ख शत्रुओं के वचन और कर्म निष्फल होते हैं। मंत्र 2। यौ ते दूतौ निर्ऋतैदमेतौ अप्रहितौ प्रहितौ वा गृहं नः कपोतो लोकाभ्यामपदं तदस्तु। भाषार्थ। हे नित्य मंगल देने वाले परमेश्वर, जो अहित करने वाले और हित करने वाले आपके विज्ञान कराने वाले दोनों गुण हमारे इस घर में आते हैं, उस विज्ञान से स्तुति के योग्य और अज्ञान से ढकने वाले गुणों द्वारा विस्तृत ब्रह्म न प्राप्ति योग्य दुख को गिरा देवे। भावार्थ। विद्वान पुरुष परमेश्वर की व्यवस्था से सुख और दुख दोनों का अनुभव करके सुख के मूल सुकर्म का ग्रहण और दुख के कारण कुकर्म का त्याग करें। मंत्र 3। अवैरहत्यायेदमापपत्या सुवीरताया इदमास सद्यात् पराङ्गेव परावद पराचीमनुसंवतम् यथा यमस्य त्वाग्रे अरसं प्रतिचाकसाना भूकं प्रतिचाकसान्। भाषार्थ। स्तुति के योग्य कपोत विद्वान वीरों के न मारने के लिए इस स्थान पर आकर समर्थ होवे और बड़े वीरों के हित के लिए इस स्थान पर आकर बैठे। हे उल्लू के समान मूर्ख शत्रु, औंधे मुख होकर अधोगत संगति की ओर दूर होकर ही बात कर, क्योंकि न्यायकारी पुरुष के घर में तुझको निर्बल लोग देखें और असमर्थ वे देखें। भावार्थ। मनुष्य विद्वान पुरुषार्थ जन का सहाय लेकर न्यायपूर्वक श्रेष्ठ वीरों की रक्षा और मूर्ख दुराचारियों का नाश करके सुखी रहें। सूक्त 30। 30 सूक्तम् ऋषिः उपरि बभ्रवः देवता शमी छन्दः जगति त्रिष्टुप् चतुष्पदा शङ्कुमत्यनुष्टुप्। मंत्र 1। देवायवं मधुना संयुतं यवं सरस्वत्यामधिमणावचर्कृषु इन्द्राशिशिरपतिश्वतक्रतुक्येनासासन्मरुतः सुदानवः
भाषार्थ। विद्वान लोगों ने मधुर रस व ज्ञान से मिले हुए इस यव अन्न को विज्ञान से युक्त वेद विद्या को अधिष्ठात्री मानकर उसके श्रेष्ठपन में बार बार जोता। सैकड़ों कर्म व बुद्धि वाला परम ऐश्वर्यवान आचार्य हल का स्वामी था और बड़े दानी विद्वान पुरुष परिश्रमी किसान थे। भावार्थ। ब्रह्मवादी लोग आचार्य के उपदेश से वेद विद्या को प्रधान मानकर उसकी उत्तमता को खोजकर ऐसा आनंद पाते हैं जैसे किसान लोग अपने स्वामी की आज्ञा से विधि पूर्वक खेत में बीज बोकर अन्न प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं। मंत्र 2। यस्ते मधु अवकेशो विकेशो येनाभिहस्यं पुरुषं कृणोषि आरत्वदन्या वनानि वृक्षित्वं समीशत वलसा विरोह। भाषार्थ। हे शांति करने वाली सरस्वती, जो तेरा आनंद शुद्ध प्रकाश वाला और विविध प्रकाश वाला है, जिससे पुरुष को बड़ा खिलने योग्य तू करती है, तुझसे भिन्न अविद्या रूप मांगने के कर्मों को दूर मैंने छोड़ दिया है। तू सैकड़ों अंकुर व शाखा वाली होकर विविध प्रकार से प्रकट हो। भावार्थ। योगी जन विद्या की प्राप्ति से अज्ञान को मिटाकर रितंबरा बुद्धि द्वारा अनेक सुख पाते हैं। मंत्र 3। प्रियत्पलासे सुभगे वर्ष वृद्धरितावरे मादेव पुत्रेभ्यो मृणकेशेभ्यः समे। भाषार्थ। हे बहुत पालन शक्ति से व्याप्त, हे बड़े ऐश्वर्य वाली, हे वर्णीय गुणों से बढ़ी हुई, हे सत्यशीला, हे शांति कारिणी सरस्वती, प्रकाशों के लिए सुखी हो जैसे माता पुत्रों के लिए। भावार्थ। जो मनुष्य सत्कार पूर्वक विद्या को प्राप्त करते हैं उन्हें वह ऐसे सुख देती है जैसे माता पुत्रों को। सूक्त 31। एकत्रिंशं सूक्तम् ऋषिः उपरि बभ्रवः देवता गौः छन्दः गायत्री। मंत्र 1। आयं गौ पृष्णिरक्रमे दशमन्मातरं पुरः पितरं च प्रयन्स्वः। भाषार्थ। यह गोल रूपी पृथ्वी पालन करने वाले सूर्य की ओर अपनी योनि रूप जल के आगे आगे चलती हुई अंतरिक्ष अर्थात आकाश में चारों ओर चलती है और अपनी कक्षा में घूमती है। भावार्थ। यह पृथ्वी अपने योनि रूप जल सहित आकर्षण करने वाले सूर्य के चारों ओर घूमती है। उसी से दिन रात्रि शुक्ल कृष्ण पक्ष और ऋतु और अयन आदि काल विभाग उत्पन्न होते हैं। मंत्र 2। अन्तश्चरतिरोचना अस्य प्राणादपानतः व्यख्यन्महिषस्वः। भाषार्थ। ब्रह्मांड और शरीर के बीच में ऊपर जाने वाले वायु से नीचे को जाने वाले वायु को उत्पन्न करते हुए इस अग्नि की दीप्ति अर्थात बिजली ब्रह्मांड और शरीर के मध्य चलती है। वह अपने गुणों से बड़ा अग्नि सूर्य लोक को प्रकट करता है। भावार्थ। सब प्राणियों के भीतर रहने वाली अग्नि की कांति बिजली प्राण और अपान के साथ मिलकर सब चेष्टाओं को सिद्ध करती है। मंत्र 3। त्रिंशद्धामा विराजते वाक्पतंगो असिश्रियत् प्रतिवस्तो रहद्युभिः। भाषार्थ। प्रकाश आदि गुणों से प्रतिदिन अंतरिक्ष आदित्य और अग्नि को छोड़ के पृथ्वी आदि 30 स्थानों को चलने चलाने वाला अग्नि प्रकाशित करता है। इस वचन ने उस अग्नि में आश्रय लिया है। भावार्थ। जो वाणी प्राणयुक्त शरीर में रहने वाले बिजली नाम अग्नि से प्रकाशित होती है, विद्वान लोग उसका गुण प्रकाश करने के लिए उसका नित्य उपदेश और श्रवण करें। इति तृतीयो अनुवाकः अथ चतुर्थो अनुवाकः। सूक्त 32। द्वात्रिंशं सूक्तम् ऋषिः चातनः अथर्वा देवता अग्निः रुद्रः मित्रा वरुणौ छन्दः त्रिष्टुप् प्रस्तारपङ्क्तिः।
मंत्र 1। अन्तर्दावे जूतास्वेतद्यातु दानक्षयणं घृतेन आराद्रक्ष्यांसि प्रतिदहत्वमग्ने ननो गृहाणामुपतीतपासि। भाषार्थ। हे विद्वानों, इस पीड़ा देने वालों के नाश करने वाले कर्म को प्रकाश के साथ भीतरी संताप में अच्छे प्रकार छोड़ो। हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, आप राक्षसों को दूर करके भस्म कर दें और हमारे घरों का कुछ भी तापकारी न हो। भावार्थ। मनुष्य अंधकार नाशक परमेश्वर के ज्ञान से विद्या का प्रकाश करके आत्मिक और शारीरिक रोगों का जड़ से नाश करें। मंत्र 2। रुद्रो वो ग्रीवासरैपिशाचा पृष्टिर्वो अपि शृणातु यातु दाना वीरद्वो विश्वतो वीर्यायमेन समजीगमात्। भाषार्थ। हे मांस भक्षक रोगों व प्राणियों, दुख नाशक सेनापति ने तुम्हारे गले को तोड़ डाला है। हे पीड़ादायको, तुम्हारी पसलियां भी तोड़े। सब ओर से सामर्थ्य वाली विविध प्रकार से प्रकाशित होने वाली शक्ति परमेश्वर ने तुमको नियम के साथ संयुक्त किया है। भावार्थ। प्रतापी राजा दुखदायक शत्रु और रोगों का सदा प्रतिकार करे। उस परमात्मा ने सबके कर्मों को वेद द्वारा नियमबद्ध किया है। मंत्र 3। अवयं मित्रा वरुणाभिहस्तु नो अर्चिशात्रिणो नुदतं प्रतीचः मा जातारं मा प्रतिष्ठां विदन्तमितो विज्ञाना उपयन्तु मृत्युम्। भाषार्थ। हे प्राण और अपान अथवा हे दिन और रात्रि अथवा हे अध्यापक और उपदेशक, हमारे लिए यहाँ पर अभय होवे। तुम दोनों अपने तेज से खा डालने वालों को उल्टा हटा दो। वे लोग न तो संतोष पुरुष को और न प्रतिष्ठा को पावें, आपस में मारते हुए मृत्यु को प्राप्त हों। भावार्थ। मनुष्य अपने शारीरिक और आत्मिक बल और समय का ऐसा सुंदर प्रयोग करें जिससे शत्रु लोग कहीं शरण न पावें और आपस में कट मरें। सूक्त 33। त्रयस्त्रिंशं सूक्तम् ऋषिः जाटिकायनः देवता इन्द्रः छन्दः गायत्री अनुष्टुप्। मंत्र 1। यस्येदमारजो युजस्तुजे जना वनं स्वः इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत्। भाषार्थ। जिस संयोग करने वाले परमेश्वर के बल में यह लोक सब मनुष्य जल और सूर्य है, उस बड़े ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर का क्रीड़ा स्थान बड़ा है। भावार्थ। जिस परमात्मा की शक्ति में यह सब संसार है, उसकी महिमा मनुष्य की समझ के बाहर है। मंत्र 2। नादृशा ददृशते दृशाणो दृशितः सवः पुरा यथा व्यतिश्रव इन्द्रस्य नादृशे शवः। भाषार्थ। हारा हुआ शत्रु हराने वाले इंद्र का बल नहीं कुछ भी हराता है, क्योंकि व्यथा में पड़ा हुआ शत्रु निकट होकर बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष के यश और बल को नहीं कुछ भी हराता है। भावार्थ। अधर्मी दुष्ट मनुष्य धर्मात्मा बलवानों को कदापि नहीं हरा सकते हैं। मंत्र 3। सनो ददातु ताम्रैर्मुरुं विशङ्गसन्दृशम् इन्द्रः पतिस्तु विष्टमो जनेष्वा। भाषार्थ। वह हमें विस्तृत अपने अवयवों को दिखाने वाली उस लक्ष्मी को देवे। हाँ, परम ऐश्वर्यवान ईश्वर पालने वाला और सब मनुष्यों में सबसे महान है। भावार्थ। परमेश्वर की कृपा से सब मनुष्य विद्या स्वर्ण आदि धन प्राप्त करके आनंदित रहें। सूक्त 34। चतुस्त्रिंशं सूक्तम् ऋषिः चातनः देवता अग्निः छन्दः गायत्री। मंत्र 1। प्राज्ञ एवाचमीरय वृषभाय क्षितीनां सनः पर्षदति द्विषः। भाषार्थ। हे विद्वान, पृथ्वी आदि लोगों के बीच महाबली ज्ञान स्वरूप परमेश्वर के लिए
वाणी अच्छे प्रकार उच्चारण कर वह बैरियों को उलांग कर हमें पाले। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर की स्तुति पूर्वक पुरुषार्थ करके दरिद्रता आदि दुखों को हटावे। मंत्र 2। यो रक्षांसि निजुर्वत्यग्निस्तिग्मेन शोचिषा स नः पर्षदति द्विषः। भाषार्थ। जो ज्ञान स्वरूप परमेश्वर तीव्र तेज से राक्षसों को मार गिराता है वह बैरियों को उलांग कर हमें भरपूर करे। भावार्थ। जैसे अग्नि के प्रकाश से अंधकार नष्ट होता है वैसे ही मनुष्य परमेश्वर के ज्ञान से अज्ञान मिटावे। मंत्र 3। यः परस्य परावतस्थिरो धन्वाति रोचते स नः पर्षदति द्विषः। भाषार्थ। जो परमेश्वर दूर दिशा के भी दूर स्थान से अंतरिक्ष को पार करके अत्यंत चमकता है वह बैरियों को उलांग कर हमें भरपूर करे। भावार्थ। परमेश्वर दूर और समीप सब स्थान में हमारी रक्षा करता है। मंत्र 4। यो विश्वाभिविपश्यति भुवनासं च पश्यति स नः पर्षदति द्विषः। भाषार्थ। जो परमेश्वर सब भुवनों को चारों ओर से अलग अलग देखता है और मिले हुए देखता है वह बैरियों को उलांग कर हमें भरपूर करे। भावार्थ। परमेश्वर सब लोगों और पदार्थों को व्यस्त और समस्त रूप से देखकर उनकी स्तुति रखता है। मंत्र 5। यो अस्य पारे रजसः शुक्रो अग्निरजायत स नः पर्षदति द्विषः। भाषार्थ। जो शुभ स्वभाव ज्ञान स्वरूप परमेश्वर इस अंतरिक्ष के पार प्रकट हुआ है वह बैरियों को उलांग कर हमें भरपूर करे। भावार्थ। परमेश्वर प्रत्येक स्थान में व्यापक रहकर हमारी रक्षा करता है। सूक्त 35। पंचत्रिंशं सूक्तम् ऋषिः कौशिकः देवता वैश्वानरः छन्दः गायत्री। मंत्र 1। वैश्वानरो नहूतय आप्रयातु परावतः अग्निर्न सुष्ठुतिरुपा। भाषार्थ। सब नरों का हितकारक परमेश्वर हमारी रक्षा के लिए दूर व उत्कृष्ट स्थान से सन्मुख आवे। सर्वव्यापक परमेश्वर हमारी यथाशास्त्र स्तुतियों को प्राप्त हो। भावार्थ। हम सर्वांतर्यामी परमेश्वर की महिमा जानकर उसकी स्तुति करते रहें। मंत्र 2। वैश्वानरो नागमधिमं यज्ञं सजोरुपा अग्निरुक्ते स्वंगसो। भाषार्थ। सबका नायक प्रीति वाला सर्वव्यापक परमेश्वर प्राप्ति योग्य प्रकथनीय गुणों में वर्तमान होकर इस पूजनीय कर्म को प्राप्त करके हमको प्राप्त हुआ है। भावार्थ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति गाकर हम सदा पुरुषार्थ करें। मंत्र 3। वैश्वानरो अंगिरसां स्तोममुक्तं च चाक्लिपात् ऐषुद्युम्नं स्वर्यमात्। भाषार्थ। सब नरों का नायक परमेश्वर ज्ञानी महर्षियों के स्तुति योग्य कर्म और प्रकथनीय गुण को समर्थ करे। इन महर्षियों में प्रकाशमान यश व अन्न और अच्छे प्रकार प्राप्त योग्य सुख सब ओर से स्थिर रहे। भावार्थ। विद्वान लोग परमेश्वर के गुणों को जानकर पुरुषार्थ पूर्वक संसार में कीर्ति और आनंद पाते हैं। सूक्त 36। षट्त्रिंशं सूक्तम् ऋषिः अथर्वा स्वस्त्ययन कामः देवता अग्निः छन्दः गायत्री। मंत्र 1। ऋतावानं वैश्वानरं ऋतस्य ज्योतिषस्पतिम् अजस्रं घर्ममीमहे। भाषार्थ। सत्य स्वरूप धन के और प्रकाश के पति सबके नायक परमेश्वर से निरंतर प्रकाश को हम मांगते हैं। भावार्थ। मनुष्य
सत्य स्वरूप ज्योति स्वरूप परमात्मा से प्रार्थना पूर्वक विद्या का प्रकाश प्राप्त करें। मंत्र 2। स विश्वा प्रतिचाकृभरितुरुत्सृजते वसे यज्ञस्य वय उत्तिरन्